नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से यूपी की नदियां उफान पर। बलिया में देखते ही देखते सरयू नदी में समा गया सरकारी स्कूल। नहर टूटने से कई एकड़ धान की फसलें डूबी। यूपी में नए स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं में बढ़ रहा रोष। ज्यादा बिल आने की शिकायतों के बावजूद धड़ल्ले से लग रहे हैं नए कनेक्शन। बड़े विरोध प्रदर्शन की सुगबुगाहट। उद्घाटन के महज 12 से 14 दिन के बाद ही करोड़ों की लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की सड़क धंसी। उन्नाव के पास सड़क में गड्ढे, निर्माण की कनेक्टिविटी पर उठे सवाल। बहराइच में लुटेरी दुल्हन का बड़ा कारनामा। शादी के कुछ ही दिन बाद पति को नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी और लाखों के जेवर लेकर हुई फरार। संत कबीर नगर में भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा। घर के बाहर चारपाई पर बैठे परिवार को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। 2 मासूम बच्चों समेत 4 की मौत। वाराणसी में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार की खास पहल। घरों की छतों पर रूफटॉप गार्डनिंग करने पर मिलेगी 10,000 रुपये की सब्सिडी। लालगढ़ प्रयागराज एक्सप्रेस वे पर सीट के विवाद को लेकर दबंगों की गुंडागर्दी। चलती ट्रेन से भाई बहन को आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फेंका। बदायूं के बिसौली इलाके में प्राथमिक विद्यालय के रसोई के गैस के सिलेंडर में लगी भीषण आग। पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला। 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बरेली की 2 पुरानी चीनी मिलों की नीलामी के नोटिस से 80,000 से ज्यादा गन्ना किसानों की बड़ी चिंता। करीब 200 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर लटकी तलवार। संभल के पास गंगा एक्सप्रेस वे पर रोजी रोटी की तलाश में पंजाब जा रहे मजदूरों की डबल डेकर बस पलटी। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर से कुचले जाने के कारण कई यात्रियों की गई जान। आगरा में हाई अलर्ट के बावजूद पुलिस को चोरों की खुली चुनौती। थाने से सटी मार्केट की दुकानों के कई ताले चटकाए। नकदी समेत लाखों का माल और सीसीटीवी का डीवीआर भी ले उड़े। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। गाय को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो बेकाबू होकर अर्टिका से टकराई। 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। मेरठ में जन्मदिन की पार्टी में गए 23 साल के युवक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 दोस्तों को हिरासत में लिया। आजमगढ़ रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल में नवजात शिशु को बदलने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रशासन की जांच समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे में उद्घाटन के 13 दिन बाद ही हुआ धंसाव। एनएचएआई ने सामने आकर दी सफाई। हाल ही में शुरू हुए कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का हिस्सा अचानक धंस गया। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के कुछ ही समय बाद सड़क धंसने से लोगों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तुरंत अपनी सफाई पेश की है। एनएचएआई का कहना है कि ये धंसाव किन कारणों से हुआ, इसकी तकनीकी जाँच की जा रही है और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद। सीजेपी के प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब विपक्ष उठा रहा है चढ़ावा चोरी का मुद्दा। सीजेपी का विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब विपक्षी दलों ने राम मंदिर से जुड़े एक नए विवाद को उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष अब राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में कथित चढ़ावा चोरी और दान में आई अनियमितताओं के मुद्दे पर ट्रस्ट को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मंदिर में भक्तों द्वारा दिए जा रहे दान के प्रबंधक में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इस नए राजनीतिक बयानबाजी से अयोध्या का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक। 13 फुट ऊंची दीवार फांदकर घर में घुसे लुटेरे। लोहे की रॉड से हमला कर कैश और जेवर लूटे। राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक डकैती की वारदात सामने आई है। शहर में लुटेरों के एक गिरोह ने 13 फुट ऊंची दीवार फांदकर एक परिवार के घर में धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर के लोगों पर लोहे की रॉड से हमला किया और उन्हें डरा धमका कर लाखों रुपए का कैश और जेवर लूट लिए। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अलीगढ़ से मुरादाबाद हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले 10 गांवों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक। अलीगढ़ और मुरादाबाद के बीच 136 किलोमीटर लंबा नया हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए प्रशासन ने अलीगढ़ के कौल और गवाना तहसील के 10 गाँव में जमीन की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एनएचएआई की अधिसूचना के मुताबिक जब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती
तब तक ये बैन लागू रहेगा। इससे कॉरिडोर का निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट तेजी से पूरा हो सकेगा। हापुड़ के लालपुर नहर में दर्दनाक हादसा, दोस्तों के सामने 26 साल के युवक की डूबने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर आई है। यहाँ एक लालपुर इलाके में एक 26 वर्षीय युवक की नहर में डूबने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ नहर के पास था, तभी अचानक गहरे पानी में जाने से ये हादसा हुआ। सबसे दुखद बात ये रही कि ये पूरी घटना उसके दोस्तों के सामने हुई, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से उसे बचा न सके। गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक का शव नहर से बाहर निकाला गया। दिल्ली से नेपाल का सफर होगा आसान, गोरखपुर सोनौली नेशनल हाईवे का 89% काम हुआ पूरा। अगर आप दिल्ली एनसीआर से नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर यानी सोनौली तक बन रहे नए 4 लेन हाईवे का लगभग 89% काम पूरा कर लिया है। करीब 89.5 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के तैयार होने से नेपाल और भारत के बीच की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। पहले जहां इस सफर में 3 घंटे लगते थे, वहीं अब समय की काफी बचत होगी। इस नए रूट से यूपी और बिहार के लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी आवाजाही में बड़ी सहूलियत मिलेगी। नीट विवाद में हुआ बड़ा अपडेट, लखनऊ में छात्रों ने मनाया जश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर आई प्रतिक्रिया। देश भर में चल रहे नीट परीक्षा विवाद का असर यूपी में भी साफ दिख रहा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों ने जश्न बनाया। छात्रों का कहना है ये उनके विरोध प्रदर्शन की पहली कामयाबी है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाना होगा। छात्र लगातार नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली की निष्पक्ष जांच और सुधार की मांग कर रहे हैं। नगर निगम का अवैध निर्माण पर एक्शन, आवासीय इमारतों में चल रहे होटल और रेस्टोरेंट पर चला सीलिंग अभियान। शहरी इलाकों में अगर आप रिहायशी जगह पर कॉमर्शियल काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यूपी के कई शहरों में नगर निगम ने अवैध रूप से चल रही कॉमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ बड़ा सीलिंग अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन उन आवासीय इमारतों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है जहाँ बिना अनुमति के होटल, कैफे और रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या होती है, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद के नए निर्यातकों के लिए अच्छी खबर, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सिर्फ 17,000 रुपए में मिलेंगे स्टॉल। मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट और पीतल कारोबारियों के लिए अहम अपडेट है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब नए और छोटे निर्यातकों को भी अपने उत्पादन दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। प्रशासन ने फैसला किया है कि जो निर्यातक पहली बार इस ट्रेड शो में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें केवल 17,000 रुपए की दर पर स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे मुरादाबाद के स्थानीय कारीगरों और नए कारोबारियों को एक बड़ा व्यापारिक मंच मिलेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 प्राइवेट छात्रों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख और फीस की पूरी जानकारी हुई जारी। अगर आप या आपके परिवार में कोई यूपी बोर्ड से प्राइवेट परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है तो ध्यान दें, यूपी बोर्ड ने 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स के फॉर्म भरने की प्रक्रिया और फीस को डिटेल आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। प्रयागराज से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र तय सीमा के अंदर 5 अगस्त तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म भर लें, ताकि किसी भी तरह की लेट फीस या परेशानी से बचा जा सके। यूपी शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय कार्यालयों से हटाए जाएंगे सभी बाहरी कर्मचारी। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रताप सिंह बंगेल ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS और मंडलीय शिक्षा कार्यालय में काम कर रहे सभी बाहरी असंबद्ध कर्मचारियों को तुरंत हटाने को कहा गया है। विभाग ने सभी अधिकारियों से 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट और एक प्रमाण पत्र मांगा है कि उनके दफ्तर में कोई बाहरी व्यक्ति सरकारी कामकाज नहीं कर रहा है। ये फैसला कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है।
हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद यूपी बार काउंसिलिंग का एक्शन, 15 दिन का अल्टीमेटम देकर मांगी वकीलों की लिस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सख्त आदेश के बाद यूपी बार काउंसिलिंग एक्शन मोड में आ गया है। काउंसिलिंग ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को एक कड़ा पत्र जारी करते हुए आपराधिक मामलों के वकीलों की सूची मांगी है। साफ निर्देश दिया गया है कि अगर 15 दिन के अंदर लिस्ट नहीं मिली तो लापरवाही बरतने वाले एसोसिएशन की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। यही नहीं, ऐसे एसोसिएशन के वकीलों को बार काउंसिलिंग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस आदेश की कॉपी सभी जिला जज, डीएम और पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है। फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर, 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर, 2 युवकों की गई जान। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रफ्तार का कहर 2 परिवारों पर भारी पड़ गया। जिले में 2 तेज रफ्तार बाइकों के आमने सामने से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार के कारण होने वाले ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि सड़क पर वाहन चलाते समय गति सीमा और हेलमेट के नियमों का हमेशा पालन करें। वाराणसी में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गैजेट बरामद। आज के डिजिटल दौर में साइबर ठगी आम हो गई है। वाराणसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये जालसाज लोगों को फर्जी अधिकारी बनकर कॉल करते थे और OTP या लिंक के जरिए उनके खातों से लाखों रुपए साफ कर देते थे। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों फर्जी सिम कार्ड, कई मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें। यूपी में दर्दनाक ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे 2 ट्रक ड्राइवरों की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर मौत। बरेली से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। यहां रेलवे ट्रैक पार करते समय 2 ट्रक ड्राइवरों की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ड्राइवर अपना ट्रक सड़क किनारे खड़ा करके किसी काम से ट्रैक पार कर रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और उन्हें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही GRP और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। अमेठी में महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश, सरेआम सोने की चैन लूटने वाली 4 शातिर महिला चोर गिरफ्तार। दोस्तों, अगली खबर अमेठी से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल थीं। ये महिलाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों, मेलों और बाजारों में भोली भाली औरतों को अपना शिकार बनाती थीं और पलक झपकते ही उनके गले से सोने की चैन और गहने पार कर देती थीं। पुलिस ने इस मामले में जाल बिछाकर 4 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई सोने की चैन और कुछ नकदी बरामद हुई है। पुलिस अब इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि उनके बाकी नेटवर्क का भी खुलासा हो सके। यूपी के 3890 सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइनें, हजारों बच्चों की जान हर समय खतरे में। उत्तर प्रदेश के 3890 सरकारी स्कूलों के ऊपर से जानलेवा हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं, जिससे छात्रों की जान हर समय खतरे में रहती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों के स्कूलों में ये स्थिति बेहद गंभीर है। स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने कई बार बिजली विभाग और शिक्षा विभाग से इन तारों को हटाने की शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बारिश के मौसम में करंट उतरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के लिए इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है। यूपी के कई जिलों में बनेंगे नए पुल, फ्लाईओवर और शानदार सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब नई सड़कें, पुल और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। खासकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे बड़े और भीड़ भाड़ वाले जैसे शहरों में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए इन फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इन प्रोजेक्ट से पूरा होने से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा और सुरक्षित होगा, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में काम करने के पूरे निर्देश दिए गए हैं।
एथेनॉल प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने खत्म किया प्रदर्शन। अधिकारियों से मिले ठोस आश्वासन के बाद दिया बड़ा फैसला। यूपी में एथेनॉल प्लांट के निर्माण का कड़ा विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आखिरकार अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पिछले कई दिनों से ग्रामीण इस प्लांट से होने वाले प्रदूषण और जमीनी पानी के नुकसान की आशंका को लेकर धरने पर बैठे थे। इसके बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से लंबी बातचीत की। अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि प्लांट में पर्यावरण के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा और गांव के पानी या हवा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इस समिति के बाद गांव वालों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। सरकारी नौकरी में बड़ा मौका। फॉरेंसिक साइंस लैब में 208 पदों पर भर्ती शुरू। पीईटी 2025 पास युवा तुरंत करें आवेदन। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये अगली खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 27 जुलाई 2026 से इसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो चुका है। इस भर्ती में साइंटिफिक असिस्टेंट के 147 पद और लैब असिस्टेंट के 61 पद शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भर्ती में वही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी थी और उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड मौजूद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान पृष्ठभूमि जैसे बीएससी या बीटेक वाले युवा इसके लिए पात्र माने गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2026 तय की गई है और फॉर्म में सुधार या फीस जमा करने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया गया है। जिन युवाओं के पास पीईटी स्कोर कार्ड है उनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये प्रतियोगिता पहले ही फिल्टर में हो चुकी है। बिना आखिरी दिन का इंतजार किए आप जल्द अप्लाई कर सकते हैं। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव। अब बेटियों की शादी पर मिलेंगे 1,01,000 रुपए। जानिए कैसे मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश के उन तमाम गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है जो अपनी बेटियों की शादी के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं। यूपी सरकार ने 2026-27 के नए बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। पहले इस योजना के अंतर्गत हर जोड़े को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1,01,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC और सामान्य वर्ग की उन बेटियों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आती हैं। इसके अलावा सरकार ने गरीब अनुसूचित जाति SC परिवारों की बेटियों की शादी अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपए का अलग से बजट प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अपने नजदीकी विकास खंड या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लड़की की उम्र 18 साल या लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार की आय प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अलर्ट। KYC नहीं कराया तो रुकेगी अगली 2,000 रुपए की किस्त। तुरंत करें ये काम। यूपी के उन सभी किसान भाइयों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन किसानों ने अब तक अपना KYC पूरा नहीं किया है उनके खाते में अगली 2,000 रुपए की किस्त निलंबित की जा सकती है। सरकार लगातार किसानों को ये निर्देश दे रही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट योजना का पैसा मिलता रहे। KYC की प्रक्रिया बेहद आसान है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन से पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए अपना सत्यापन पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से इसे पूरा करवा सकते हैं। ध्यान रहे, जमीन की जानकारी और बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें और अगर कोई कमी है तो उसे वक्त रहते ठीक करा लें। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन और लखपति दीदी योजना। 3 करोड़ महिलाओं को मिलेगा रोजगार का साधन। सरकार देगी बुकिंग सुविधा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश से गरीबी को कम करने के लिए सरकार जीरो पॉवर्टी मिशन को तेजी से धरातल पर उतार रही है। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी की करीब 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना है। सरकार की योजना है कि इन समूहों से जुड़ी कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। लखपति दीदी का अर्थ उन महिलाओं से है जिनकी सालाना आमदनी उनके रोजगार के जरिए 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस मिशन के तहत सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसे करीब 6.67 लाख गरीब परिवारों की
पहचान की है जो अब तक किसी भी सरकारी समूह या योजना से नहीं जुड़े थे। इन परिवारों की महिलाओं ने न सिर्फ आसान और सस्ता लोन बैंकिंग सुविधा दिया जाएगा, बल्कि उन्हें सिलाई, खेती, पशुपालन और छोटे उद्योगों में मुफ्त स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन सभी कामों की निगरानी के लिए जिला और मंडल स्तर डीएम और कमिश्नर लेवल पर विशेष समितियां बनाई गई हैं, ताकि योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। जो महिलाएं रोजगार शुरू करना चाहती हैं, वे अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की जानकारी ले सकती हैं। अमेठी लखनऊ वाराणसी रूट पर सिंदूरबा स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई बेपटरी, 7 डिब्बे पलटे, ट्रेन रूट बुरी तरह बाधित। अमेठी लखनऊ वाराणसी रेल रूट पर सिंदूरबा स्टेशन और इंडोरामा फैक्ट्री के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई, जिसके चलते 7 डिब्बे बुरी तरह पलट गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन मालगाड़ी बेपटरी होने से इस व्यस्त रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा है, जबकि कुछ का रूट डायवर्जन किया गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और ट्रैक को दोबारा चालू करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। यूपी रेरा से रियल एस्टेट सेक्टर को मिला बड़ा बूस्ट, 143 नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, घर खरीदारों को मिलेगी राहत। रियल एस्टेट सेक्टर और अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे प्रदेश में 143 नए हाउसिंग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। रेरा की इस मंजूरी के बाद अब के हुए प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी और हजारों घर खरीदारों को तय सीमा पर पोजीशन मिल सकेगा। रेरा ने बिल्डरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे खरीदारों के पैसों का सही इस्तेमाल करें और कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा, दहेज की मांग से जुड़े तार, पुलिस की जांच हुई तेज। राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले हुई एक नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में अब नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआत में से आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था। अब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में इस मौत के तार दहेज प्रताड़ना और ससुराल वालों की भारी मांगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन और कुछ व्हाट्सएप चैट्स को कब्जे में ले लिया है, जिसमें दहेज के लिए दबाव बनाने की बातें सामने आई हैं। इस अहम सबूत के आधार पर पुलिस मृतका के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पूछताछ की जा रही है। अमरोहा पुलिस ने नेटवर्किंग जॉब स्कैम गिरोह का किया भांडाफोड़, 9 साथी गिरफ्तार, कई युवकों को कराया गया मुक्त। रोजगार के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ अमरोहा पुलिस ने एक और बड़ा ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने एक ऐसे फर्जी नेटवर्किंग जॉब स्कैम गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो युवाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग और अच्छी सैलरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस ने छापेमारी कर इस गैंग के 9 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने मौके से ऐसे कई बेरोजगार युवाओं को भी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया है, जिन्हें इस गिरोह ने बंधक जैसी स्थिति में रखकर उनसे जबरन कॉलिंग का काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से कई लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं और मामले की गहराई से जांच कर रही है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के नियमों पर लगी मोहर। 50,000 मेगाबी ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी मुफ्त पेट्रोल स्कूटी। उत्तर प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के मकसद से बनाई गई रानी लक्ष्मीबाई योजना को लेकर कल यानी 24 जुलाई 2026 को यूपी कैबिनेट ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। 400 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट वाली इस योजना के तहत राज्य की 50,000 मेगाबी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी वितरित की जाएगी। नियम और शर्तों के मुताबिक ये योजना सिर्फ उन छात्राओं के लिए मान्य है जिन्होंने 2025-26 के शैक्षणिक सन में राज्य के सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे अपने कॉलेज की टॉप 5% मेरिट लिस्ट में आती हैं। स्कूटी के साथ साथ आपको व्हीकल इंश्योरेंस, आरटीओ रजिस्ट्रेशन का खर्च, एक ISI मार्क का हेलमेट और शुरुआत का पेट्रोल भी दिया जाएगा। एक शर्त ये भी रखी गई है कि आवेदक छात्र के परिवार की कुल सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हालांकि विकलांग छात्राओं और निराश्रित परिवारों की लड़कियों के लिए इस इनकम कैप और मेरिट वाले नियम में पूरी तरह छूट दी गई है। सरकार ने इन स्कूटियों की बिक्री पर सख्त पाबंदी लगाई है।
कन्या सुमंगला योजना 2026, बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी सरकार, खाते में आएंगे 25,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपके लिए शानदार पहल है। अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये योजना शादी के लिए है, लेकिन आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी बेहतर शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा तक की पढ़ाई के लिए कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये किस्त अलग अलग चरणों में यानी 6 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आप महिला एवं बाल विकास के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पेंशन योजना 2026 में बड़ा बदलाव, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबर है। यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की रकम बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब लाभार्थियों को तिमाही में 3,000 रुपए की जगह सीधे 4500 रुपए आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में दी जाएगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना का पात्र है और अब तक आवेदन नहीं किया है तो आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर जन सेवा केंद्र के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि डीबीटी का पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में पहुंच सके। यूपी श्रमिक कार्ड, 2 लाख के दुर्घटना बीमा से लेकर बेटी की शादी तक सरकार उठाएगी सारा खर्च। अगर आप उत्तर प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य, पेंटिंग, प्लम्बिंग या ईंट भट्टे पर काम करते हैं तो आपके पास यूपी भवन एवं अन्य सनिमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड का श्रमिक कार्ड होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ प्लास्टिक कार्ड नहीं है बल्कि ये गरीब कारीगरों के लिए सरकारी सुविधाओं का खजाना है। एक बार श्रम विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार आपको 2 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा देती है। इसके अलावा आपके बच्चों की स्कूल और कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत स्कॉलरशिप देती है। सबसे बड़ी राहत ये है कि आपकी बेटी की शादी के लिए कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत 55,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान सीधे खाते में मिलता है। यहाँ तक मकान की मरम्मत या नया घर बनवाने के लिए भी सरकार इस कार्ड पर आर्थिक मदद देती है। आप UPBOCW.in की वेबसाइट पर जाकर मात्र कुछ रुपए की फीस में अपना लेबर कार्ड खुद ऑनलाइन बनवा सकते हैं या किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।